लोकसभा चुनाव में आरा के प्रत्याशी रहे आरके सिंह ने गुरुवार को खुले मंच से इसका खुलासा किया है। कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता ने गद्दारी की। उस नेता की गद्दारी के कारण हार हुई। इसी नेता ने पैसे देकर पवन सिंह को खड़ा कराया था। आरके सिंह ने कहा कि वे जिस बड़े नेता की बात कर रहे हैं वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने पवन सिंह को चुनाव में खड़ा करवाया था। इसके कारण ही वोट का सारा समीकरण बदला और बीजेपी आरा समेत कई सीट हार गई। आरके सिंह ने कहा कि मुझे सारी बातों की जानकारी मिल गई है। आरके सिंह ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के कारण आप चुनाव हार गए। पवन सिंह की कोई गलती नहीं है। पवन सिंह खुद चुनाव में खड़े नहीं हुए, उन्हें बीजेपी ने खड़ा कराया। वहीं आरके सिंह ने कहा कि ऐसे गद्दार लोगों को अगर विधानसभा चुनाव में टिकट मिला तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और उन्हें चुनाव नहीं जीतने दूंगा। ये मेरा प्रण है। खड़े हो गए, पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देती आसनसोल से टिकट दीजिए। उसके बाद फिर कहा वहां पर हल्ला हुआ तो कहा कि ना विड्रॉ कर दीजिए, अब कहीं और से ले नहीं दिया। आज तो अपने आप खड़े हो गए। खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए। सब तो एकदम बिल्कुल सब जानता है कि हम दो टूक बोलते हैं। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोगों के साथ, हमारे पार्टी के नेताओं के साथ राज्य के जो नेता हैं वो हम जानते हैं कि कौन नेता है। किसको किसको बोले वो भी हम जानते हैं। उसको टिकट मिलेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, उसको हम नहीं जीतने देंगे। ये मेरा अपने घर में ये मेरा प्रण है। सहयोगी आशुतोष से पूरी जानकारी लेते हैं। आशुतोष, आरके सिंह ने जो खुले मंच से कह दिया उससे स्पष्ट है कि बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी है। नहीं, बिल्कुल। और एक लंबे समय बाद आरके सिंह ने इस बात का खुलासा किया। हालांकि मीडिया के लोग उस वक्त भी आरके सिंह से जानना चाहते थे कि आखिर आपकी हार की वजह क्या है। तो सीधा अब आरके सिंह ने हमला बोल दिया है। पहले तो सिर्फ पवन सिंह पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आरके सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरी राजनीतिक साजिश में पवन सिंह के साथ साथ पार्टी के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने पवन सिंह से बात कर पवन सिंह को मैनेज नहीं किया। तो स्वाभाविक तौर पर एक गुटबाजी निकलकर सामने आई है। हालांकि लंबे समय बाद बीजेपी प्रदेश बीजेपी में इस तरह की गुटबाजी की बात सामने आ रही है। देखना कि आला कमान कैसे इस पूरे मसले को लेता है या फिर आगे किस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन इतना जरूर है कि आरके सिंह ने इस बयान के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और बीजेपी में जो गुटबाजी चल रही है उस गुटबाजी को भी आरके सिंह ने सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। तो किसी का नाम तो नहीं लिया आरके सिंह ने, लेकिन इशारों में काफी कुछ कह गए हैं। तो क्या अब संगठन में इस मुद्दे पर विचार विमर्श होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस तरह की बातें सामने आ रही है तो ये संगठन के लिए नुकसानदेह होगा। नहीं, बिल्कुल। आरके सिंह ने सही समय पर ये मुद्दा उठाना बेहतर समझा, क्योंकि जिस वक्त चुनाव बीत चुका था उस वक्त एनडीए की सरकार बन रही थी। यहाँ बीजेपी और जेडीयू यहाँ पर ज्यादा सीटें जीतकर सबसे ज्यादा गठबंधन में आगे थी। लेकिन आरके सिंह ने उस वक्त चुप्पी साधना बेहतर रहा। सही समय का इंतजार किया आरके सिंह ने, चूंकि अब तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है। तो ऐसे में आरके सिंह ने सही मौके पर ये अपना विचार रखा है कि चुनाव के वक्त अगर इस तरह के हालात हैं, गुटबाजी है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खासतौर से जिस क्षेत्र से आरके सिंह चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे थे, और वैसे में अगर गुटबाजी वहां पर दिखेगी तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छी संकेत नहीं है। अब बीजेपी कैसे पूरे गुटबाजी को किस तरह से खत्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। तो समय अभी भी है आरके सिंह के बातों को लेकर संगठन सचेत तो हो जाए, नहीं तो अगर ये गुटबाजी बढ़ी तो इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।